नमस्कार, मैं रुमान हाशमी न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज बात लोजपा के अंदर चल रहे राजनीतिक उठापटक की, चचा पारस और भतीजे चिराग के बीच जारी राजनीतिक कलह की। एक शेर है, हम दोनों ही धोखा खा गए, हमने तुम्हें औरों से अलग समझा और तुमने हमें औरों जैसा। बात हो रही है चचा पशुपति कुमार और भतीजे चिराग पासवान की। सियासत में खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो सत्ता की सवारी। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी की कमान और बिहार के पासवान बिरादरी का कौन कहलाएगा शान, इसे लेकर चचा और भतीजे में ठन गई है। चिराग पासवान और चचा पशुपति कुमार के बीच दीवार तो उसी वक्त खड़ी हो गई थी जब पार्टी के बिहार अध्यक्ष पद से चिराग पासवान ने अपने चचा को हटाया था। पशुपति भी अपने दिवंगत भाई रामविलास पासवान की तरह राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं, इसीलिए इस अपमान का घोट पीकर रह गए और सही समय का चुपचाप इंतज़ार करते रहे। यही कारण था कि राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान पार्टी के अंदरूनी विरोध को भांपने में नाकामयाब रहे। भले ही चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टूट की तुलना पीठ में खंजर घोंपने से करें, लेकिन पशुपति के बयान को अगर शायरी में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है, मुझ पर हक तुमने उस दिन खो दिया था जिस दिन तुमने मुझे ओहदे से हटाया था। राजनीति में उठाई गई हर कदम का जवाब भी राजनीतिक होता है। 5 सांसदों का चिराग के खिलाफ बगावत को भी सियासी जामा पहनाया गया। पशुपति पारस का कहना है कि बिहार में एलजेपी की बदहाली के लिए चिराग पासवान जिम्मेदार हैं। पार्टी को बचाना था, इसलिए चिराग पासवान को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। पहले राउंड के बाजी में चचा पासवान बढ़त बनाए हुए लगते हैं। उन्हें निर्विरोध एलजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। ऑनरेबल स्पीकर ने भी लोकसभा में उनके गुट को मान्यता दे दी है। साथ ही अगर खबरों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी पशुपति पारस की गुट का बहुमत है। बागी गिरोह के बैठक में 70 एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य शामिल हुए थे, हिस्सा लिया था, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर में 90 से ज़्यादा में सिर्फ 9 ने पारस कुमार का समर्थन किया। पटना में आज पारस कुमार के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है, वहीं चिराग पासवान ने रविवार को एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बुलाई है। उससे पहले चिराग पासवान ने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 5 बागी सांसदों को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया था। किसकी होगी एलजेपी, अब इसे लेकर दोनों ही गुट इलेक्शन कमीशन के पास जाने की तैयारी में भी हैं। पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी में किसका बहुमत है, ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है। दरअसल चिराग पासवान के खिलाफ बिगुल फूंकने का मौका तो बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को हुई करारी शिकस्त ने दे दी थी। अगर इलेक्शन कमीशन में पार्टी सिंबल का फैसला अधर में लटकता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी की टूट का मुद्दा पहली बार चुनाव आयोग के सामने 1960 के दौरान आया था। इलेक्शन कमीशन ने इसे लेकर 2 पैमाने तय किए हैं। पहला, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके साथ हैं, और दूसरा, पार्टी ऑफिस बियरर का समर्थन किन्हें हासिल है। अदालत भी इन्हीं 2 बिंदुओं पर फैसला करता है। ऐसे में बागी गुट का पल्ला भारी है, क्योंकि पार्टी के 6 सांसद में 5 चिराग पासवान के खिलाफ अकेले सांसद हैं। अब खुद अकेले बच रहे हैं चिराग पासवान, 5 में से 6। 1 एमएलए और 1 एमएलसी पार्टी में थे बिहार में, और दोनों ही पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं। फिर भी बड़ा सवाल ये है कि पासवान वोट बैंक किधर जाएगा। बिहार में पासवान 6% हैं। रामविलास पासवान दशकों तक अपने वोट को संभाले रखने में कामयाब रहे। दलित वोट का भी एक हिस्सा उनके साथ रहा है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता है कि एलजेपी का वोट बैंक
पारस कुमार की जगह रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को अपना नेता मान सकता है। एलजेपी के इस डेवलपमेंट को बीजेपी आला कमान भी नजरे गड़ाए देख रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भले ही तेजी के साथ पारस कुमार गुट को सदन में मान्यता दे दें, लेकिन बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में पासवान और दलित बिरादरी ने चिराग पासवान का साथ दिया तब क्या होगा। चिंता तो इस बात की नीतीश कुमार को भी होगी ही। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के राजनीतिक रिश्ते बिहार विधानसभा चुनाव के कारण इतने बिगड़ चुके हैं कि रामविलास पासवान के मौत के बाद नीतीश कुमार ने चिराग और उनके परिवार से कोई संवेदना भी प्रकट नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बीजेपी से भी नाराज चल रहे हैं। जिस तरह स्पीकर ने आनंद फानन में बागी गुट को मान्यता दी है, उससे चिराग पासवान को लगता है कि बीजेपी आला कमान का समर्थन पारस गुट को हासिल है, क्योंकि जब पत्रकारों ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो चिराग ने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की अंदरूनी झगड़े के लिए वो किसी बाहरी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो इस लड़ाई में अपने राम की मदद लेंगे, इस पर चिराग ने कहा कि अगर मदद लेना पड़ा तो फिर राम क्या और हनुमान क्या। जाहिर है कि इससे उनका मकसद ये था कि रिश्ते राम और हनुमान जी के ऐसे रहें कि उसमें मदद मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे में पार्टी तेजस्वी के साथ हो सकता है चिराग पासवान चले जाएं, क्योंकि आरजेडी ने भी चिराग पासवान को कहा कि तेजस्वी बिहार संभालेंगे और आप दिल्ली संभालिए। तो भले ही वो आरजेडी ज्वाइन नहीं करें, लेकिन ये हो सकता है कि पार्टी के साथ आरजेडी के साथ अलायंस हो जाए चिराग पासवान और तेजस्वी का। अभी तक में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। आप अब अपने होस्ट रुमान हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।